हाँ साहब, क्या नाम है आपका? मैं कैलाश पटेल। किस मामले को लेकर आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज भारत का एक नागरिक होने के नाते, भारतवासी होने के नाते दिल्ली में जंतर मंतर में हो रहे सोनम वांगचुक जी के प्रदर्शन को समर्थन देने आए हैं। अपने बेटे बेटियों के भविष्य की रक्षा के लिए हम यहाँ समर्थन देने आए हैं और लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग शांतिपूर्ण जन जागृति एवं संकल्प पद यात्रा निकालेंगे। यहाँ से शास्त्री घाट से अंबेडकर जी पार्क, गोलघर, अर्दली बाजार से होते हुए दूध शक्ति से सर्किट हाउस और मुख्यालय पर आके इसमें कौन कौन संगठन के लोग हैं सर? यहाँ पर सभी को आमंत्रित किया गया। जो भी संगठन के लोग आए सबका स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर कहीं भी कोई पार्टी और दल पुरवा की बात नहीं है। हम भारत के नागरिक की हैसियत से, सामाजिक नागरिक जिम्मेदार होने के नाते हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। दिल्ली में पुलिस ने रोका है, यहाँ भी आप लोगों को रोका जाएगा तो क्या? देखिए उनका काम है। वो पुलिस वाले भी हमारे आपके परिवार से आते हैं, उनकी भी मजबूरियाँ हैं। हम अपने लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाएंगे, हम अपने आंदोलन को गति देंगे, मंजिल की तरफ बढ़ेंगे और उन्हें ऊपर से फोर्स है, दबाव है, वो रोकना चाहेंगे, रोक सकते हैं। हो सकता है कि हमारे ऊपर लाठियाँ चलाना चाहे, हम लाठियाँ भी प्रेम से खा लेंगे, लेकिन अपने बच्चों की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। सोनम वांगचुक जी के जो उन्होंने ये इतना बड़ा त्याग और बलिदान कर रहे हैं, अपने जान भी दांव पर लगाए हुए हैं, हम उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम लाठियाँ खाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी शांतिपूर्ण पदयात्रा को मुकाम दें और जिला मुख्यालय पर जाएं। तो ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आम जनता की तरफ से? आम आदमी पार्टी नहीं भाई, हम बार बार कह रहे हैं, हम भारत के एक नागरिक हैं, हम भारतवासी हैं। आम आदमी पार्टी का आह्वान हो सकता है, लेकिन यहाँ हम बनारस के अंदर भारतवासी की हैसियत से कार्यक्रम कर रहे हैं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कर रहे हैं और यहाँ सभी लोग भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, इसलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं राजीव यादव, अधिवक्ता और प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। देखिए, देश संविधान से चलता है और आज संविधान हमारा किस चौराहे पर खड़ा है आप देख सकते हैं। और शिक्षा एक ऐसा चीज है, वस्तु है कि जो इस देश का भविष्य होता है, नौजवानों का भविष्य होता है। और आज इस देश के अंदर शिक्षा को ही मारा जा रहा है। जो नौजवान अपना भविष्य देखता है कि हम लोग नीट का पेपर देकर डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनने का सपना देखा हो, कोई आईएएस बनने का सपना देखा हो, लेकिन लगातार यह प्रदेश और उस देश की सरकार जो निकम्मापन की वजह से वो पेपर लीक हो जा रहा है, जिससे उन नौजवानों का भविष्य अंधकारमय हो जा रहा है। और आज जब हजारों हजार की संख्या में जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जैसे समाजसेवी लोग 21 दिन से भूख हड़ताल कर रहे थे, तब उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज को कुचलने के लिए, उनको आंदोलन को कुचलने के लिए यह निकम्मी सरकार प्रशासन का सहयोग लेकर उनके आंदोलन को कुचलना चाहती है, जिसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने यहाँ से जुलूस निकालकर BHU सिंह द्वार पर हम लोग धरना देने का काम करेंगे और मांग करेंगे कि यदि उस आंदोलन को कुचलने का काम किया गया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया गया तो हम लोग सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे। ऐसा है कि ये लोग खुद जो लोग इस देश की जंगे आजादी की लड़ाई को कमजोर किए हैं और वही लोग इस देश की सत्ता पर काबिज है। RSS के लोग, जो लोग आजादी को पीछे ढकेलने का काम किए हैं, वही लोग राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। जो लोग हिंदू के नाम पर चंदा चोरी करने का काम किए हैं, काशी विश्वनाथ में जमीनों के नाम पर दलाली खाने का काम किए हैं, वही लोग सच्चे हिंदू भक्त होने का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। 2027 में चुनाव आ रहा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और ये जनता इस सरकार को खाल फेंकने का काम कर रही है। लगातार जो पेपर लीक हो रहा है, इसको सरकार क्यों नहीं डाल रही? देखिए, सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। योगी सरकार के बस की बाहर है सरकार को चलाना, क्योंकि सरकार को पढ़े लिखे लोग ही चला सकते हैं। जो अखिलेश यादव के अंदर टैलेंटेड है, ये लोग सरकार को नहीं चला सकते हैं। भ्रष्टाचार इसलिए पनप रहा है, एक दो नहीं सैकड़ों दर्जनों पेपर जो है लीक हो चुके हैं, जिससे हमारे लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में हो चुका है। मौजूदा सरकार कहती है कि 2047 में
करेंगे और युवाओं का इसमें सबसे बड़ा रोल है। युवा को क्या चाहिए? युवा को रोजगार चाहिए, युवा को शिक्षा चाहिए, युवा को नौकरी चाहिए। युवा को जो है इन सब चीजों से दूर किया जा रहा है, जिससे हमारा देश और कमजोर हो। युवा शक्ति ही देश का, इस समाज का भविष्य और दिशा दशा तय करता है। देखिए, मैं रजत वाल्मीकि, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी। रजत, किस तरह का आंदोलन है और पोस्टर किस तरह आप लोगों ने लगाया है? देखिए, ये समाजवादी पार्टी का आंदोलन है। जो छात्रों के, नौजवानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो उनके साथ पेपर लीक जैसे काम हो रहे हैं इस देश में, जो सरकार एक भी परीक्षा सफल कराने में असमर्थ है, आज उसके लिए हम लोग में बहुत ज़्यादा रोष है छात्रों में। और छात्रों को अपना समर्थन देने के लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग धरना दे रहे हैं। और जो पोस्टर की आप बात कर रहे हैं, वो पोस्टर मेरे द्वारा लगाया गया है। 2014 से लेकर 2026 तक जितने प्रमुख पेपर लीक हुए हैं, उनका पूरा विवरण हम लोगों ने लगाया है और उससे पूछा है सरकार से सवाल कि इस पेपर लीक का जिम्मेदार आखिर है कौन। जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। मांग क्या है आप लोगों की? देखिए, हम लोगों की मांग ये है कि एनटीए को डिसबैंड कर देना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को अपनी नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।